अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। कल रात होने वाली एक मुलाकात ने एक दफ़ा फिर एक पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को एक बहुत ही अजीबो गरीब से हिजान में मुब्तला कर दिया है। और इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मुलाकात को ना सिर्फ बहुत सारे मानी पहनाए जा रहे हैं कि जनाब 3 बड़ों की मुलाकात हुई है 3 बड़ों के साथ, और ये मुलाकात अपने अंदर ही ना सिर्फ एक बमशेल थी बल्कि इसका जो असरात हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। क्योंकि इस मुलाकात के बाद जो नतीजा सामने आया है वो नतीजा है खामोशी। चुप लग गई हर तरफ। कोई जो है जो जवाब नहीं आ रहे, कोई सवाल नहीं उठ रहे, कोई इस मरतबा इस मुलाकात के बारे में कोई सालसी नज़रियात नहीं आ रहे। किसी जगह पर इमरान खान साहब को पिस्सू नहीं पड़ गए, उनकी जमात को किसी जगह पर कोई हलचल महसूस नहीं हो रही। इस मरतबा इस मुलाकात के बाद हैरान कुन बात यह है कि वो तारीख भी नहीं आई जिस तारीख के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, यानी मौजूदा हुकूमत और उसके सरबराह यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का आगाज़। और उस आगाज़ के लिए जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई तारीख ना फिक्स की गई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से इस मुलाकात के हवाले से कुछ बताया गया है, कुछ तफसीलात जो है वो बयान नहीं की गई। अब इस मुलाकात के अंदर जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास तौर पर इस मुलाकात के हवाले से 5 सवाल ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से पूछे जाना बहुत ही हद तक ज़रूरी है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस मुलाकात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जनाब शौकत सिद्दीकी साहब के उस तकरीर को बिल्कुल जस्टिफाई कर दिया है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए की थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि उस तकरीर के बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को अपना ओहदा छोड़ना पड़ गया था। और क्या कहा था उन्होंने, क्या कौन सी उन्होंने कोई ऐसी क़यामत खेज़ बात कह दी थी कि आसमान टूट पड़ा था। उन्होंने यही कहा था ना कि जनाब पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इन्फ्लुएंस करती है कि बेंच बनेगा तो कौन बेंच में शामिल होगा, कौन बेंच से निकलेगा, कौन नहीं आएगा, कौन सुनेगा, और अगर सुनेगा तो वो किस तरह का फैसला देगा। ये इन्फ्लुएंस करती हैं। ये बात उन्होंने की और इस बात के ऊपर उनको घर जाना पड़ गया। अब इस मुलाकात के ऊपर क्या जस्टिफिकेशन देंगे? पहले तो सवाल जो है वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानी गए हैं, जनाब मिले क्यों, और अगर मिलना था तो बताया क्यों नहीं, किसकी हिदायत पर मिले। जो है इस मुलाकात के हवाले से जो जगह का इंतखाब किया गया वो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग थी, क्यों? और अगर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग थी तो उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर का इंतखाब क्यों किया गया? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मुलाकात के लिए सेक्रेटरी डिफेंस जनाब जनरल रिटायर्ड हमूदुर रहमान साहब के साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब और DGMI को बतौर ख़ास क्यों मदऊ किया गया? क्या ऐसे सवालात थे जो पूछे जाना ज़रूरी थे जनाब नदीम अंजुम साहब से और DGMI से? ये फरमाइशी प्रोग्राम था और फरमाइशी प्रोग्राम था तो ये प्रोग्राम जो है वो उसका इजहार इस मुलाकात के बाद क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं? मतलब ये छुपी हुई तो मुलाकात नहीं होनी थी ना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस में हो रही थी। तो क्या उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इतला देना, ये चीज़ को शेयर कर देना कि जनाब ये जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है, इस इंतखाबात के मामले पर हमने मिलना है और हमने ब्रीफिंग लेनी है, तो ये 3 असहाब आ रहे हैं और ये यहाँ पर मुलाकात होगी और 3 रुकनी बेंच के साथ मुलाकात है, ख़त्म हो जाती बात। लेकिन पहले इस बात को छुपाया गया। जब ये बात मीडिया पर आई तो फिर उसके बाद इसके ऊपर एक गैर मामूली खामोशी तारी कर दी गई जो जिसकी वजह से शुक व शुबात बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इस मुलाकात में मदऊ क्यों नहीं किया गया था? मामला इलेक्शन का है ना, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कराने हैं, इलेक्शन DGISI ने कराने हैं, इलेक्शन DGMI ने कराने हैं, इलेक्शन सेक्रेटरी डिफेंस ने कराने हैं, इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेड क्यों नहीं था इस मीटिंग में, जबकि वो एक सिक्योरिटी सूरत हाल पर दी जाने वाली ब्रीफिंग की एक क्लासीफाइड रिपोर्ट भी जमा करा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब ये इंतखाबात को मुलतवी किया गया था 8 अक्टूबर तक के लिए।
तो इसका मतलब ये है कि वो जो वजूहात थी सिक्योरिटी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद थी, वो अगर उस वक्त जब ये समाअत हो रही थी, जब ये वजूहात इलेक्शन कमीशन के सामने आ रही थी, तब वो वजूहात के ऊपर कोई कानूनी धरे जा रहे थे। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन डेवलप होगी? ये 5 सवाल हैं और पांचों के पांचों बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और इन सवालात के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे ख्याल में अब अगर मैं इन सवालों के अपने तौर पर जवाब तलाश करने की कोशिश करूं तो मुझे जाना पड़ेगा उस हेयरिंग के अंदर जहां पर सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया गया था और सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा था कि जनाब हम आपको एक ब्रीफिंग देंगे, लेकिन वो ब्रीफिंग ओपन कोर्ट में नहीं होगी और वो चैम्बर में होगी। जिस पर जो बेंच था उसकी तरफ से कहा गया कि जनाब आप हमें जो रिपोर्ट है आपकी सील बंद रिपोर्ट वो आप हमें जमा करा दें, हम वो रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे और उस रिपोर्ट के बाद कोई देखेंगे कि जनाब हमें चैम्बर समाअत की ज़रूरत है या नहीं। और उसके बाद चैम्बर समाअत नहीं हुई, फैसला आ गया और फैसला आ गया 14 मई को और उस फैसले में जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको पाबंद कर दिया गया कि वो अपना सिक्योरिटी प्लान भी जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इसका मतलब ये है इस बात का कि उस वक़्त जो पेशकश की जा रही थी फैसले से पहले, 14 मई के फैसले से पहले, उस वक़्त ये जो चैम्बर समाअत है उसको रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट इसका मतलब ये है कि जानबूझकर किया गया ताकि हम ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। उसके बाद अगर कोई हाहाकार मचेगी तो हम कहेंगे जनाब आओ दो ब्रीफिंग, और जब वो ब्रीफिंग हमारे सामने आएगी हम कहेंगे जनाब अब तो हम इलेक्शन की डेट का ऐलान कर चुके हैं, अब हम इससे पीछे हटने का हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं। ऑल्दो कि ये जो ब्रीफिंग है ये उससे पहले हो जानी चाहिए थी। एडी केड़ी अग लगी सी, इतना कौन सा हंगामा मच गया था कि जनाब इलेक्शन की तारीख देनी है। जज साहब बेंच छोड़ के जा रहे थे, एक के बाद एक निकल के जा रहा था, समाअत जारी रहेगी। ऐसे ही हो रहा था ना, वो 9 रुकनी से बन गया 7 रुकनी, 7 रुकनी से बन गया 5 रुकनी, 5 रुकनी से बन गया 3 रुकनी, लेकिन वो जारी था, समाअत जारी थी ना। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ों को एक मंसूबे के तहत आगे लेके बढ़ा जा रहा था। असम्बलियों की तहलील और 90 दिन के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन तहलील की वजूहात के ऊपर बात करना तो दूर की बात है, सवाल उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अब अगर ये मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात के लिए किस जगह से ऑर्डर गया? क्या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर सेक्रेटरी डिफेंस से रब्ता किया था? और अगर किया था तो उसका कहाँ है सबूत? कोई सबूत तो होगा ना भाई। ये तो नहीं मुमकिन कि सेक्रेटरी डिफेंस ने जो है रजिस्ट्रार से या चीफ से बात की कि जनाब असी आना चाह रहे हैं, चाह बंदोबस्त करो। जिस तरीके से वो मुजार अली अकबर नकवी साहब के साथ गुफ्तगू की थी परवेज़ अली ने कि मैं बस गली के मोड़ पे आ गया, मैं आ रहा, बुआ खोलो मैं आ रहा, बस चाह आर्डर दो। यही गुफ्तगू की थी ना उन्होंने। ये यहाँ पर तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो तमाम शख्सियात हैं, चाहे वो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, चाहे वो DGMI हैं, चाहे वो DGISI हैं, ये मसरूफ़ लोग हैं, ये इनके बेशुमार काम है करने वाले। इंतखाबात के लिए अगर ये कोई मेमो जारी किया गया था, कोई रिक्वेस्ट जारी की गई थी, तो वो कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? और अगर इसके बरअक्स मुलाकात हुई है, यानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पे मुलाकात हुई है, तब तो ये उससे बड़ा काम है। क्योंकि जिस वक्त ये दरख्वास्त दी जा रही थी कि इन कैमरा सुन लो, उस वक्त नहीं सुना। अब ऐसी कौन सी वो आफत आ गई थी कि जनाब सुनना पड़ा था? इसका मतलब ये है वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाली बात। ठीक है। तीसरी बात कि सबसे जो मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो फरमाइशी प्रोग्राम है ये क्यों चलाया गया? फरमाइशी प्रोग्राम ही है ना कि जनाब पहले जो है स्टेट बैंक वालों को बुला लिया चैम्बर में और उनको ऑर्डर दे दिया कि जनाब पीर वाले दिन तक आपने ये पैसे मुंतकिल करने हैं। स्टेट बैंक ने जवाब दे दिया कि जनाब हम एलोकेट कर सकते हैं, हम पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब एलोकेट कर दिए हैं, अब हुकूमत इससे मंजूरी लेके दे, क्योंकि अगर ये हमने जारी कर दिए तो ये जो 21 अरब रुपए का गैप आएगा अकाउंट्स के अंदर, ये कौन पूरा करेगा? कैसे ये डिफरेंस को हम ख़त्म करेंगे? वो जो अकाउंटेंट जनरल की जो रिपोर्ट आएगी वो तो हमारी नाक में दम कर देगी और ऐसे मुकदमे होंगे जहाँ से हम छूट नहीं सकेंगे।
लिहाजा ये ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि वहाँ से आ गया जवाब, और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है इससे मिलना ज़रूरी था। अब अगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मिलना था और उनसे ब्रीफिंग लेनी थी, तो अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी मुसलसल इजलास हुए थे, जहाँ पर सेक्रेटरी डिफेंस, मौजूदा सेक्रेटरी डिफेंस और ये जो खुफिया इदारे हैं इनके नुमाइंदों ने वहाँ पर शिरकत की थी। उसके अंदर IB भी मौजूद था, उसके अंदर स्पेशल ब्रांच भी मौजूद थी, उसके अंदर ISI के लोग भी मौजूद थे, बाकी इदारों के लोग भी मौजूद थे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑन गोइंग सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर बहुत तफसीली ब्रीफिंग दी थी। 2 दिन ये इजलास चला था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनसे तहरीरी रिपोर्ट्स मांगी थी। उन्होंने अपनी तहरीरी वहाँ पर अपना जो व्यू था वो सबमिट कराया था, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का इल्तवा किया था। और अगर तो सवाल ये है कि अगर तो उस वक्त जो ब्रीफिंग दी गई थी इलेक्शन कमीशन को वो गलत थी, वो दुरुस्त नहीं थी, तो अब वाली जो ब्रीफिंग आई है ये इसके लिए कोई कहाँ से पैगाम आएगा जनाब? ये वाली बिल्कुल मबनी बर हकीकत है, इसके अंदर रत्ती बराबर भी जो है वो झूठ नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, सबसे इम्पॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बुलाया? इलेक्शन किसने कराने इस मुल्क में? मैंने और आपने कराने, हमने तो वोट डालने, लेकिन जो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान का एक अहम तरीन इदारा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसने इन्हीं सिक्योरिटी इदारों के इन्हीं बंदों से ली जाने वाली रिपोर्ट शामिल की, वो रिपोर्ट लिखी, उसको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया, लिफाफे के अंदर डाला, भिजवा दिया सुप्रीम कोर्ट, चली गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसको देख लिया। अब अगर ये लोगों ने दोबारा ब्रीफिंग देनी थी तो बुलाते ना इलेक्शन कमिश्नर को भी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को बुलाते, उनसे कहते हैं कि जनाब आप भी आए, ताकि उसी वक्त पता चल जाता कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे होते तो वो रिपोर्ट जो वहाँ पर मौजूद है उस रिपोर्ट के जो कंटेंट है वो उस वक्त की होने वाली गुफ्तगू से ना मैच कर रहा होता, और अगर कंटेंट सेम था तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तरफ से दुरुस्त रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट की गई, और इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से इंतखाबात के इल्तवा का जो फैसला है वो दुरुस्त था। अब अगर ये सब कुछ ऐसे ही है तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका बुनियादी काम है इलेक्शन कराना, उनकी इस मुलाकात में गैर हाजिरी ने फिर शकूक व शुबहात को पैदा कर दिया है कि जनाब ये बंदे वहाँ पर क्या करने गए थे, क्यों गए थे, उते केड़ा ख़त्म सी, उते केड़े जड़े ने गिटकां पड़ियाँ जानियाँ सन जिनके लिए इन तमाम लोगों की वहाँ पर मौजूदगी ज़रूरी थी। मेरी समझ में नहीं आ रही बात। और फिर उसके बाद देखें मुलाकात हो गई, ठीक है जी, होगी, फिर कम से कम एक कोई 2 सत्र आनी चाहिए थी कि जनाब ये जो प्रोसेस था इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिस तरीके से पहले एक चैम्बर समात की गई थी ये भी एक चैम्बर समात है, क्योंकि इसके अंदर भी 3 वही जज साहिबान मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, मुनीब अख्तर साहब मौजूद हैं, एजाजुल हसन साहब मौजूद हैं, ठीक है नहीं, तो आ जाते, वो भी होना तो यही चाहिए था ना। लेकिन ये इसके लिए भी ना कॉस्ट लिस्ट जारी की गई, ना ये बताया गया कि चैम्बर समात होनी है। और उसके बाद आज सुबह से ही तमाम लोग इस बारे में मुंतज़िर थे कि अदालत लगेगी, अदालत जो है वो आज समात करेगी या कम से कम नोटिस करेगी कि जनाब इतने बजे समात होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी। खामोशी। जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त 2:30 बजे हैं, मेरे इल्म में अभी तक ऐसे कोई चीज़ नहीं आई जिसके अंदर इस बारे में बताया गया हो कि जनाब अदालतें लगनी हैं। इसका मतलब यह है कि अदालतें नहीं लगनी। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी मुलाकातें हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के ऊपर जो फैसले किए थे वो दुरुस्त थे। इस बात का मतलब ये है, ये बात मैं आपको अब ये जो बात जुमला बोल रहा हूँ मैं नहायत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इस बात का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे, जब भी होंगे वो पूरे मुल्क में होंगे, एक ही दिन होंगे। ये नहीं होगा कि 2 सूबों के, एक सूबे के पंजाब के इंतखाबात हो जाएं 14 मई को, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हों जाके अक्टूबर में, सिंध के इंतखाबात हों अक्टूबर में, बलूचिस्तान के इंतखाबात अक्टूबर में, नेशनल असम्बली के इलेक्शन हों अक्टूबर में। ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे एक साथ होंगे, 1 तारीख होंगे, और कल होने वाली इस मुलाकात का यही एक एंड रिज़ल्ट है जो मेरी समझ में आता है। अदरवाइज़ ये इतना लंबा जो है ना कड़मस डालने की ज़रूरत नहीं थी। और इस मुलाकात का जो नतीजा है
इस मुलाकात का नतीजा मेरे ख्याल में वही है जो अमूमी तौर पर मिसाल नहीं मशहूर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, तो इसका भी एंड रिजल्ट यही है कि खाया पिया कुछ नहीं है, गिलास तोड़ा 12 ने, उन्होंने गल सुनी, उन्होंने गल सुनी, उन्होंने गल सुनी, चाह पीते ही हाथ मिलाए तो खुदा हाफिज़। इससे बढ़कर इस मुलाकात का और कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।